हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। या खुदा कर गौसे आजम के गुलामों में कबूल, हम शबीह गौसे आजम मुस्तफ़ा के वास्ते। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम आप हजरात समात कर रहे हैं। थोड़ी सी देर इत्मीनान सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और कल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हुए हैं। इससे अच्छी महफिल आपको और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है। जब तक आप यहाँ रहेंगे, जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करते रहेंगे, फरिश्ते आपके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। जिनके पास नेकियों का जखीरा था वो चले गए, और जिनको नेकियों की जरूरत है वो अभी तक बैठे हुए हैं। कयामत के दिन हर आदमी को नेकी की जरूरत पड़ेगी, हमें भी पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। कयामत के दिन हल्की से हल्की नेकी भी तुम देखोगे, और कयामत के दिन छोटे से छोटा गुनाह भी तुम देखोगे। 10 मिनट आप हमको बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद जो वक्त मिला है उसी वक्त के दौरान अपनी तकरीर को मैं ख़त्म कर दूंगा। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। मुफ्ती आजम की तुरबत से ये आती है सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। मुफ्ती आजम की तुरबत से ये आती है सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में सजेगा इश्के अहमद का चराग, जिसके सीने में सजेगा इश्के अहमद का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा।
अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया इस आयत करीमा में? ए ईमान वालो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम्हें इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद तुमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये वो उम्मत है, मेरे आका का तमाम नबियों में कोई जवाब नहीं, मेरे आका की उम्मत का तमाम पैगंबरों की उम्मतों में कोई जवाब नहीं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बेमिसाल, और पूरा कुरान आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने प्यारे लक़ब से अपने महबूब की उम्मत को याद फरमाया है, इतने प्यारे लक़ब से अल्लाह ने किसी पैगंबर की उम्मत को याद नहीं किया। अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अल्लाह ने कौम नूह को पुकारा तो फरमाया या कौम नूह। कहीं अल्लाह ने फरमाया या कौम आद, कहीं फरमाया या कौम समूद, कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद, कहीं फरमाया असहाब ऐका। किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, किसी को खाई के नाम से पुकारा, किसी को उसके पैगंबर के नाम से पुकारा। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नसीबे पर, कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ईमान वालों को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और आमनू में 4 हर्फ हैं और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। चारों हर्फ मिला के हुआ आमनू, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा, तभी आप कामिल ईमान वाले होंगे। ऐ बज़्मे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह फरमाता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के रास्ते पे मत चलो। अब जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आज हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। ये जुए का जो रास्ता है ये शैतान का रास्ता है। ये शराब के अड्डों की तरफ जो मुसलमान जा रहा है ये शैतान का रास्ता है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है इन्नमल खम्रो वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। कि जुआ, शराब, पासे, बत, ये शैतानी काम है। अल्लाह फरमाता है फज्तनेबू हो, तो इन कामों से रुक जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे अजीजों, जिन रास्तों से अल्लाह ने हमको रोका है, जिन रास्तों पे चलने से अल्लाह ने हमको मना किया है, आज हम अपने रब के फरमान पे अमल नहीं कर रहे हैं। आज हम अपने रसूल के फरमान पे अमल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जुबानी दावे कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम नबी से सच्चा इश्क करते हैं, हम नबी से सच्चा प्यार करते हैं। मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि इधर मस्जिद में नमाज हो रही है और हम बाहर चौराहों पे बैठ करके इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, उधर अल्लाह की इबादत लोग कर रहे हैं और हम दुकानों पे बैठ करके कोई आलिमों की बुराई कर रहा है, कोई इमामों की बुराई कर रहा है, कोई मदरसे की तौहीन कर रहा है, कोई किसी सियासी बातों में लगा हुआ है। ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान तो ये है, आ गया आईने लड़ाई में अगर वक्त
नमाज किबला रू होके जमी बोस हुई कौम हिजाज, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, वाह। सच्चे मुसलमान बनो, जाहिर और बातिन साफ रखो। आज हाल क्या है हमारा? पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले फरमाया, इज़न नास अज़हरुल इल्मा व ज़य्युल अमल। आका फरमाते हैं ऐसे लोग होंगे, इल्म होगा उनके पास, काबिलियत होगी उनके पास, व ज़य्युल अमल, और अमल से खाली होंगे। इल्म होगा उनके पास, अमल नहीं होगा। और बगैर अमल का आलिम, शेख सादी फरमाते हैं, बगैर फल के दरख्त की तरह है कि लोग आके तो उसके साए में बैठ के आराम कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लेकिन दरख्त को खुद उससे कोई फायदा नहीं। मेरे अजीजों, शेख सादी फरमाते, इल्म चंदा के बेशतर खानी, चू अमल दर तू नेस्त नादानी, ना मुहक्किक बुबद न दानिशमंद, चहार पाया बरू किताबे चंद। फरमाते इल्म जितना चाहे उतना हासिल कर ले, अगर अमल तेरे अंदर नहीं है तो तू जाहिल है। और फरमाते ना मुहक्किक है ना अकलमंद है, जानवर है, उस पे चंद किताबें लदी हुई हैं। मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया ऐसे लोग होंगे, इल्म होगा उनके पास, व ज़य्युल अमल, और अमल से खाली होंगे। आगे मेरे आका फरमाते हैं, व तहाब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, जुबान से मोहब्बत करेंगे और दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे, दिलों में नफरतें भरी हुई होंगी। आज देख लो, भाई भाई से सिर्फ जुबान से मोहब्बत का तो दावा करता है, लेकिन भाई भाई की तरक्की को देख के जलता है, भाई भाई की तरक्की से जल रहा है। अगर कोई भाई मकान बनाने लगे तो गुजर के जाने वाला कहेगा बहुत अच्छा मकान बना रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ेगा कहेगा इसके पास पता नहीं पैसा कहां से आ रहा है, पता नहीं कहां से दौलत आ रही है। पता चला जुबान से तो मोहब्बत है, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए हैं, दिलों में नफरतें भरी हुई हैं। मोमिन की शान ये नहीं थी, मोमिन की शान तो ये है कि मैंने खुद शेख सादी की गुलिस्ता के अंदर एक शेर पढ़ा था। फरमाते हैं, बनी आदम आज़ाए यक दीगरन के दर आफरीनश यक जौहरन। बनी आदम के आज़ा एक दूसरे का जुज़ हैं, अगर एक उज़्व को तकलीफ होती है तो दूसरे उज़्व को करार नहीं आता। मतलब क्या है? मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का आईना है। मुसलमान मुसलमान के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। हमें तो चाहिए था कि हमारा भाई तरक्की कर रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए था, हमारा भाई तरक्की कर रहा है, हमारा तो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए था कि अल्लाह तूने मेरे भाई को नवाजा है, इसकी रोजी में और बरकतें अता फरमा और इसके सदके में मौला मुझे भी रोजी अता फरमा। लेकिन हुआ क्या? हम हसद करने लगे, हम जलने लगे और हम ये भूल गए कि आका फरमाते हैं हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मेरे अजीजों, हमें किसी की दौलत देख के जलना नहीं है, हमें किसी की दौलत को देख के हसद नहीं करना है, हमें किसी का मकान देखकर हसद नहीं करना है। अल्लाह से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले तुमने कोरोना काल में नहीं देखे? गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे, औलाद लेने तक नहीं गई, परिजन उठाने तक नहीं गए, बेटे देखने तक नहीं गए, भाई देखने तक नहीं गए, कितनों को तो नमाज़े जनाजा भी नसीब नहीं हुई, उला करके ऐसे ही गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो भाई के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ बज़्म हबीब में आने वालों, जाना सभी को है दुनिया से,
इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, माँ बाप को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम इस्लाम। अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, आपस में मोहब्बत करके जाओ। मोहब्बत की एक दिल मिसाल दे दूं आपको, क्या मोहब्बत होती है। उमर फारूक आजम का दौर, एक साहब ने जमीन बेची, दूसरे साहब ने खरीदी, और जब जमीन का पेमेंट कर दिया, जमीन के पैसे दे दिए, तो मेरे अजीजों जमीन खरीदने वाले ने जब उसको जोता तो उसके अंदर से खजाना निकला, खजाना निकला। वो खजाना लेके आया उसके पास जिसने जमीन को बेचा था। मोहब्बत देखिए, और आके कहा भाई मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने के पैसे नहीं दिए हैं, ये खजाना मैं नहीं लूंगा, इस खजाने का मालिक तू है। तो बेचने वाले ने कहा जब मैंने जमीन बेच दी तो उसमें कुछ जो भी निकलेगा वो सब तुम्हारा है, ये खजाना मैं नहीं लूंगा। आज हमारा हाल क्या है, अगर हम जमीन खरीद लें और उसमें पेड़ लगे हुए हों तो आदमी उन पेड़ों पे भी कब्जा करने की कोशिश करता है कि ये मैं कैसे दे दूं, मैंने तो जमीन के पैसे दे दिए, अब जो भी इसमें होगा वो सब मेरा है। अरे बाज जगह तो ऐसा ऐसा जालिम पड़ा है, एक एक प्लाट को कई कई लोगों के हाथ बेच देता है, माज़अल्लाह एक प्लाट। मेरे अजीजों अल्लाह की पकड़ से डरो। हराम की दौलत शक्लें नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। हराम का पैसा 1 रुपया अगर हलाल के 100 रुपए में आप मिलाएंगे तो 100 रुपए की बरकत खत्म कर देगा। मेरे अजीजों जमीन बेचने वाला कहता है खजाना मेरा नहीं आपका है, खरीदने वाला कहता है मैं नहीं लूंगा आपका है। एक साहब गुजर के जा रहे थे, वो आए, बोले कैसा झगड़ा है भाई। उन्होंने कहा जमीन मैंने बेची थी, इसमें खजाना निकला है, तो जमीन बेच दी तो खजाना भी इन्हीं का हुआ। खरीदने वाले ने कहा मैंने जमीन का पैसा दिया है, खजाने का नहीं दिया है, इसलिए खजाना मेरा नहीं। आप परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे हैं। जमीन बेचने वाले ने कहा मेरी बेटी है, खरीदने वाले ने कहा मेरा बेटा है। उन्होंने फैसला कर दिया कि उन दोनों का निकाह कर दो और ये खजाना उनके निकाह में खर्च। सुभान अल्लाह, क्या ये बात है। आपसी मोहब्बत है, ये आपसी प्यार है। आज भाई भाई के घर के बंटवारे में लड़ाई करता है और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेता है। मौला अली शेर खुदा, दामाते पैगंबर, फातिह खैबर, ज़ौजे बुतूल, हसनैन करीमैन के वालिद कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, खड़े होकर रोने लगे। आज हम कब्रिस्तान में हंसी मजाक करते, आज हम कब्रिस्तान में ठट्टे करते, आज जनाजे के साथ चलते हैं तो मुस्कुराते हुए चलते हैं। ये भूल गए कि आज जिसको गुस्ल दिया जा रहा है कल हमको भी इसी तख्ते पर लिटा के गुस्ल दिया जाएगा। हम ये भूल गए। मेरे अजीजों ये जो लिबास हम पहने हैं ना, ये लिबास भी हमारा उतार दिया जाता है, कैंची से काट करके इसको एक तरफ फेंक दिया जाता है। क्या लेके जाता है इंसान, क्या लेके जाता है। सिकंदर बादशाह ने 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली। उसने कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो तो दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना।
पूछा क्यों? कहा कि ताकि दुनिया देख ले कि जिस सिकंदर बादशाह ने 18 साल की उम्र में आधी दुनिया पे हुकूमत की, जब इस दुनिया में आया तब भी खाली हाथ था और जब दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहां से? या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले, निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से? दोनों थे हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। मेरे अजीजों, उस मौत को याद करो, उस मौत की सख्ती को याद करो, उस कब्र की तारीकी को याद करो। वो कब्र जो रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ। मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आए तो नामे आमाल का जखीरा लेकर के आना, नेकियां जमा करके आना। आज हम अपने नामे आमाल में नेकियां जमा करने के बजाय गुनाह जमा करते चले जा रहे हैं। फिर भी एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता कि हमको कब्र के अंदर भी जाना है, हमको मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, अपना चेहरा अपने आका को दिखाना है। इस चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा लो मेरे अजीजों। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं, कब आए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, इस हाल में जाओ कि इधर जनाजा उठे और मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हमारे नामे अमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान के कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। फिर भी हम फूले नहीं समाते, फिर भी सीना तान के कहते हैं कि जन्नत तो हम, जन्नत में तो हम जाएंगे। मेरे अजीजों, जरा उन्हें देखो जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। आओ मौला अली शेर खुदा को देखो, कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फिर आप कब्रिस्तान के मुर्दों से सवाल करते हैं, ऐ कब्र वालों बताओ तुम्हारा क्या हाल है? सारी कब्रों से अंदर से आवाज नहीं आती है, एक कब्र के अंदर से आवाज आती है, ए अली हमसे ये मत पूछो कि हमारा क्या हाल है, जरा हमें ये बताओ हमने अपने पीछे जो बीबी को छोड़ा, हमारी बीबी का क्या हुआ, हमारी औलाद का क्या हुआ, हमारी दौलत का क्या हुआ, हमारे मकान का क्या हुआ जिसे मैंने बनाने के लिए पूरी जवानी उस मकान की नजर कर दी, मेरे उस मकान का क्या हुआ? जिस औलाद के लिए मैं बाहर कमाने गया, मेरी उस औलाद का क्या हुआ? जिसके लिए खाने के लिए मैंने न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बारिश देखी, न कोई और मौसम देखा, लेकिन उसके लिए कमाने के लिए गया। वो मेरी औलाद मेरे लिए क्या कर रही है, मेरी बीबी मेरे लिए क्या कर रही है? जो मेरे सुख दुख की साथी थी, जो मेरे हर सुख दुख की साथी थी, जिसके लिए मैं कमा करके दौलत को लाता था, वो मेरी बीबी का क्या हुआ? मौला अली शेर खुदा फरमाते, किस बीबी की बात करता है? तेरे मरने के बाद, इद्दत पूरी होने के बाद उसने दूसरे से निकाह कर लिया। कहा मेरी औलाद का क्या हुआ? कहा तुम्हारी औलाद जो है तुम्हारी दौलत के बंटवारे में लग गई। कहा मेरे मकान का क्या हुआ? कहा वो मकान जिसे तूने मेहनत से बनाया, उसे औलाद ने बंटवारे में दीवारें खींच ली और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया, आपस में झगड़े करने लगे बंटवारे के नाम पर। मौला अली शेर खुदा कहते हैं, किस मकान की बात करता है, किस बीबी की बात करता है? क्या पता चला मेरे अजीजों, कब्रिस्तान वो जगह है, वो कब्रिस्तान वो जगह है जहां दौलत काम नहीं आती है, जहां पैसा काम नहीं आता है, जहां रुतबा काम नहीं आता है, जहां दबदबा काम नहीं आता है। कब्र के अंदर अगर कुछ काम आता है तो नबी की शरीयत काम आती है, नबी की गुलामी काम आती है, नबी की सच्ची मोहब्बत काम आती है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। तो शरीयत पे अमल करके दुनिया से जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हम दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए। मेरे आका फरमाते हैं, तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, जुबान से लोग मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। आगे आका फरमाते हैं, व तकातउ बिल अरहाम, और रिश्तेदारियां खत्म करेंगे, रिश्तेदारियां तोड़ लेंगे। मेरे आका फरमाते हैं रिश्तेदारियां तोड़ेंगे। आज जरा जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं। जरा सी बहन से बात क्या हो गई, बहन से रिश्ता खत्म।
बहनोई से हुज्जत क्या हुई, बहनोई से रिश्ता खत्म। जरा सी मामू से बात क्या हो गई, ननिहाल से रिश्ता खत्म। जरा जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं। शबे बारात आ रही है, शाबान का महीना है, अब माफी नामे निकलेंगे 15 शाबान के करीब। वो भी व्हाट्सएप पे आएंगे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कि मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। इस रात में अल्लाह उन्हें नहीं बख्शता है जो नाराज होते हैं आपस में एक दूसरे से। माफी किससे मांगी जा रही है? फेसबुक पे माफी मांगी जा रही है, व्हाट्सएप पे। और घर में बाप नाराज बैठा है, घर में माँ नाराज बैठी है, घर में भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज है, भतीजा चचा से नाराज है, साला बहनोई से नाराज है, बहनोई साले से नाराज है। माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है। मेरे अजीजों, ये शाबान का महीना है, शबे बारात आ रही है। अल्लाह इस रात में सबको बख्शता है। और कितने लोगों की मगफिरत फरमाता है? बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। इतनी मुबारक रात है ये। इस रात को भी हमने मोटरसाइकिल से घूम के गुजार दिया। ऐसी मुबारक रात में भी नौजवान मोटरसाइकिल से रोड पे घूम करके पूरी रात गुजार देते। कभी इस गांव जाएंगे, कभी उस गांव जाएंगे। बाज जगह पटाखे बजाए जाते हैं, माज़अल्लाह। इस मुबारक रात में अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए थी। इस मुबारक रात में हमको अपने गुनाहों पे तो नादिम होना चाहिए था। इस मुबारक रात में तो हमको तौबा करनी चाहिए थी। लेकिन उस मुबारक रात को भी हमने बिस्तर पे सो के गुजार दिया। उस मुबारक रात को भी हमने जगह जगह घूम फिर करके गुजार दिया। ए मेरे अजीजों, ये रातें हमेशा हमको देखने को नहीं मिलती हैं। परवरदिगारे आलम इस रात में तकसीम फरमाता है। किसको कितनी रोजी मिलेगी अल्लाह इस रात में लिख देता है। किसको कितनी औलाद मिलेगी इस रात में लिख दिया जाता है। किसको कितनी दौलत मिलेगी इस रात में लिख दिया जाता है। कौन कितने मकान बनाएगा इस रात में लिख दिया जाता है। किसकी कितनी जिंदगी है इस रात में लिख दिया जाता है। कितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होंगे इस साल में, वो भी इसी रात में लिख दिया जाता है। और कितने लोग दुनिया छोड़ के जाएंगे वो भी इसी रात में लिख दिया जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आदमी मकान बना रहा होता है और उसका नाम मरहूमीन की फहरिस्त में लिखा हुआ है। वो दौलत कमाने के लिए परेशान फिर रहा है और उसका नाम लिखा हुआ है कि इसे दुनिया छोड़ के जाना है। तो मेरे अजीजों, जब जाना ही है दुनिया से तो क्यों ना हम अच्छे काम करके दुनिया से जाएं, मुत्तकी बनके दुनिया से जाएं, परहेजगार बनके हम दुनिया से जाएं। आओ जरा देखो ये मुबारक शबे बारात, आइए क्या पैगाम हमको दे रही है, क्या सबक हमको दे रही है, ये रात क्या दर्स हमको दे रही है। ये मुबारक रात वो है, अल्लाह इस रात में सबकी मगफिरत फरमाता है। उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है जो माँ बाप को सताते हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है। जो जुआ खेलते हैं अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है। जो शराब के आदी हैं अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है। जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाले हैं अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है। जो फाल खोलने वाले हैं अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है। जो काहिन है ऐ मेरे अजीजों अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं फरमाता है। जो नुजूमी है मेरे अजीजों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। माँ बाप नाराज बैठे हैं, हम उनसे माफी नहीं मांगते। आज कितने माँ बाप हैं जो घर में आंसू बहा रहे हैं। आज कितने माँ बाप हैं जिनकी आंखों में आंसू औलाद की वजह से निकल रहे हैं। अरे वो बाप जो औलाद के लिए कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए ना कि मेरी औलाद चैन से बैठ करके खाए, इसलिए कि मेरी औलाद को कोई परेशानी ना आए। ऐ नौजवानों, आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि बाप की आवाज नजर नहीं आएगी। एक दिन आएगा कि माँ का बोलना तुझे सुनाई नहीं देगा। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठेगी उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। आज उस दिन
एहसास होगा आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया। बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। गर्मी में आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आज जिस औलाद को माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, मेरे अजीजों, एक दिन आएगा कि माँ बाप की चारपाई घर से उठ जाएगी, फिर तुम दुआ कराने के लिए जाओगे, कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला नसीब नहीं होगा। आज इस मिलावटी दौर में जहाँ दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी, इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो कटक में रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाया करो भुवनेश्वर में बस स्टॉप की तरफ, मेरे अजीजों बस स्टैंड की तरफ। वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे तुमको, केंद्रापाड़ा शहर के अंदर चले जाओ, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि रात के 2 बजे 3 बजे कोई ऑटो रिक्शा गली में लेके खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर खड़ा है, कोई ट्रक लेकर खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है। रात में बेटा मोबाइल चला के रात के 2-3 बजे मोबाइल चला के आराम से सो गया और वो है कि बस लेके रोड पे खड़ा हुआ है। ये एक बाप ही तो है जो जान हथेली पे लेके रोड पे चल रहा है। 3-4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे, मेरे बेटे की तालीम में काम आएंगे। वो जान हथेली पे लेके रोड पे चल रहा है और बेटा आराम से मोबाइल चला के घर में सो रहा है। याद रखना नौजवानों, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में क्या पैगाम है, क्या पैगाम किसी बेटे को अपनी माँ, अल्लाह अल्लाह, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदगी में औलाद को देखने के लिए तरस गए और मरने के बाद बेटा हवाई जहाज से आ रहा है। मेरे अजीजों, चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। आज जिस माँ की हम कद्र नहीं करते, आज जिस बाप की हम कद्र नहीं करते, एक दिन आएगा ये आवाजें हमको सुनाई नहीं देंगी। माँ अल्लाह की वो नेमत है कि बेटा बाहर चला जाए, माँ को तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटे से बात ना हो जाए कि बेटा आराम से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। रात के 2 बजे 3 बजे प्रोग्राम करके हम घर पे जाते हैं, गाड़ी दरवाजे पे लगती है तो सबसे पहले अंदर से आवाज या तो माँ की आती है या बाप की आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। ये माँ बाप हैं जिनको रात में नींद नहीं आती अगर बेटा बाहर चला जाए। सोचते मेरा लाल अभी आया नहीं, मेरा बेटा अभी आया नहीं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए।
आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे जब उन्हें औलाद के सहारे की जरूरत पड़ी, हमने उनको बेसहारा छोड़ दिया। जब उनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हमने उन्हें एक एक पैसे के लिए रुलाया। माँ बाप दवाई के लिए परेशान है और बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा शिमला मसूरी घूम के आ रहा है बर्फीली वादियों में। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज, उसका रसूल नाराज, और जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकत देगा कि नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। दुकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, मुसीबतों ने घरों का दरवाजा घेर लिया है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है, आका फरमाते हैं जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। माँ बाप से दुआएं कराया करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है, उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप को राजी करो। उलमा फरमाते अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो उनको राजी करो। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, 15वां पारा है, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उसे उफ भी ना कहो, उन्हें झिड़कना नहीं। जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। एक बाप ने अपने बेटे का इम्तिहान लिया और उसने अपने बेटे से पूछा बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है। मौलाना रूम ये हिकायत लिखते हैं तो बेटा कहता है अब्बा दीवार पर कौआ बैठा है। बाप ने फिर पूछा बेटा ये क्या बैठा है, तो बेटे का थोड़ा लहजा बदला, कहा अब्बा कहा ना कौआ बैठा है। बाप ने फिर पूछा कि बेटा दीवार पर क्या बैठा है, कहा अब्बा बोल तो दिया कौआ बैठा है। बाप ने फिर पूछा, गुस्से में आ गया बेटा, कहा अब्बा क्या बुढ़ापे में दिमाग चल गया है तुम्हारा, मैंने कहा ना कि ये कौआ बैठा है। तब बाप ने बेटे से रोते हुए कहा, आंखों में आंसू आए तो बेटा थोड़ा नरम पड़ा, कहा अब्बा रोते क्यों हो। कहा बेटा एक दिन तूने बचपन में मुझसे पूछा था कि अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, तो मैं खुश था कि मेरा बेटा बोला, मैं खुश था कि मेरे बेटे ने अपनी जुबान से कुछ तो बोला। तो मैंने तेरी पेशानी चूम के कहा था बेटा कौआ बैठा है। तूने 100 मर्तबा मुझसे पूछा कि अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मैंने हर बार तुझे मोहब्बत से जवाब दिया कि बेटा कौआ बैठा है। आज तेरा लहजा 3 ही बार में बदल गया। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए रात में तो हम मल्ली सहारा के डॉक्टरों को दिखाएंगे, यहाँ फायदा नहीं हुआ तो हम केंद्रापाड़ा लेके जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ तो कटक या भुवनेश्वर में लेकर के जाएंगे, यहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो कोलकाता लेके जाएंगे। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों, आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। हम ये क्यों भूल गए कि जब बचपन में हम बीमार पड़े होंगे,
यही हमारा बूढ़ा बाप है आज जिसकी खांसी अच्छी नहीं लगती, हम इसके पैरों में चप्पल नहीं होती मगर डॉक्टर के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद तो ठिठुरती रही लेकिन बेटे को ठंड नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए हमने उनको एक एक पैसे के लिए परेशान कर दिया, वही माँ बाप बूढ़े हुए हमने एक एक पैसे के लिए उनको रुलाया, वही माँ बाप बूढ़े हुए हमने उनको एक एक पैसे के लिए तरसाया। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। अपने माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप की नाफरमानी करोगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप मुझसे पैसे लेते हैं बतौर कर्ज और मुझको वापस नहीं दे रहे हैं। मेरे आका ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर आका की बारगाह में आए, मेरे आका को सलाम किया। आका ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे के पैसे वापस क्यों नहीं करते? तो इतना सुनने के बाद सहाबी रोने लगे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब ये मुझे पैसे देता है तो वो पैसे मैं कहीं और लेके नहीं जाता, इसी की औलाद पे खर्च कर देता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन सहाबी से कि क्यों नहीं वापस करते पैसे? कहा आका मैं इसी की औलाद पे मैं खर्च कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। ए मेरे आका, इन्होंने आते हुए रास्ते में कुछ अशआर कहे हैं जो इनके दिल के अंदर है, अभी जुबान पे नहीं आए हैं। आका इनसे वो अशआर तो जरा सुनिएगा। अल्लाह अकबर। बाप ने कुछ दर्द भरे अशआर कहे थे बेटे के ताल्लुक से, वो मेरे आका को जब सुनाते हैं, जिसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। वो सहाबी अशआर अरबी में यूं कहते आ रहे थे कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं खुश हो रहा था कि मेरा लाल आया है, और मैं इसकी मौत से डरता था कहीं मेरा बेटा दुनिया से मुझे छोड़ के न चला जाए, और जब ये तरक्की करता था मुझे खुशी होती थी। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये अशआर मेरी जुबान पे अभी नहीं आए हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे दिल में थे। मैं जानता हूँ आप अल्लाह के नबी है, मैं जानता हूँ आप अल्लाह के पैगंबर है। या रसूल अल्लाह, बारहा हमारे ईमान में इजाफा होता रहता है। या रसूल अल्लाह, आपके मोजज़ात देख करके आज एक मोजज़ा और आपका देख लिया। या रसूल अल्लाह, मैंने ये अशार अभी जुबान पे नहीं लाए, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सहाबी अशार सुनाते जा रहे हैं और मेरे आका की आंखों में आंसू है। मेरे आका रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, सिर्फ मैं नहीं रो रहा हूँ, सिर्फ तुम नहीं रो रहे हो, इनकी बात सुन के जितने भी इर्द गिर्द ढेले हैं, पत्थर हैं, वो सब इनकी बातों को सुन करके आंसू बहा रहे हैं। मेरे आका ने उन सहाबी से फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। ऐ मेरे अजीजों, औलाद कितने भी दौलत कमाए, औलाद कितने भी मकान बनाए, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, औलाद पर भी बाप का हक है और उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। वो जैसे चाहे उसमें तसर्रुफ करे। बेटे को ये हक हासिल नहीं है कि ये दौलत मेरी है, मेरे बाप का हक नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। मेरे अजीजों, पता चला माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक यमन के नौजवान सहाबी मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मेरी जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा। सहाबी मदीने शरीफ में आए हैं और मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है, मेरे आका फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है जिसके लिए आका फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की हवा में शिफा है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। मेरे अजीजों, उस मदीने की सरजमीन पे सहाबी आए हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब वापस यमन नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया, क्या पूछ कर आए हो, क्या इजाजत लेकर आए हो? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इजाजत लेकर आया हूँ, मैं उनसे पूछ कर आया हूँ। आका फरमाते हैं, जब तुमने इजाजत ली
तो ये उनको बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये भी बता के आया हूँ कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने माँ बाप से ये कहा कि अब वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आका तशरीफ फरमाते, जलाल आ गया मेरे आका को, उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिबहुमा कमा बकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, बज़्मे हबीब कॉन्फ्रेंस। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करके अपना नाम जन्नतियों में लिखा लो। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, जुमे के दिन जो बेटा माँ बाप की कब्र की जियारत करता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। आका फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान लेते हैं, जो कब्रिस्तान में लेते हैं, वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो, आप तो समंदरी इलाके के करीब रहते हैं, कोई समंदर में डूब रहा हो तो वो सोचता है कोई हाथ दे के मुझे बाहर निकाल लेता। बेटा है तो बाप का इंतजार करता है, भाई आ जाता, दोस्त आ जाता, रिश्तेदार आ जाते। और अगर बाप है तो वो औलाद का, अपने भाइयों का इंतजार करता है। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरो, इंतजार कर रहे हैं दुआ का, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप बेटे की दुआ का इंतजार कर रहा है, बेटा बाप की दुआ का इंतजार कर रहा है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है। और बेटा है कि मोबाइल तो चलाता रहेगा, लेकिन एक मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ के अपने बाप के लिए इसाले सवाब नहीं करेगा। आका फरमाते हैं, मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। आका फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो वहां। अजीज, कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यही शबे बरात, आका शबे बरात में शुहदाए उहुद की कब्रों पे जाते थे। हजरत अमीर हमजा की कब्र पे आका तशरीफ ले जाते थे। पता चला कब्रों पे जाना ये शिर्क नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे अजीजों, जो माँ बाप का नाफरमान है अल्लाह उसे नहीं बख्शता है, और जो शराब का आदी है अल्लाह उसे नहीं बख्शता है। और शराबी के ताल्लुक से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि कोई शराब का एक घूंट पी ले तो अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता है, और 40 दिन बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता है। और अगर वो सच्ची तौबा कर ले अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। शराबी के लिए आका ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। शराबी
जब शराब पीता है उस वक्त उसका ईमान उसके सर से निकल के ऊपर साया बन जाता है। जानी जब जिना करता है तो उसका ईमान निकल के उसके सर के ऊपर साया बन जाता है। बताओ मेरे अजीजों, अगर इसी हाल में मौत आ जाए तो फिर हमारा कब्र में क्या हाल होगा? कभी सोचे हम? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? आज जिस औलाद, जो औलाद दुनिया में बात करना पसंद नहीं करती, बाप बेटे चारपाई पे बैठे मोबाइल चलाता रहेगा लेकिन बात तक करना पसंद नहीं करेगा, वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगा? इसलिए अपना नाम अमाल खुद तैयार करो। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि तू बच्चे को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू बच्चे को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में खुद जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओ। ना हराम देखो ना हलाल देखो, और माल एक तरफ से दूसरों का भी हिस्सा बेच करके बस मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। पता चला अपने भाई का भी हिस्सा बेच के खा गए। वो तो औलाद बन के कोई शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है, कोई अलग जाकर के अपना ऑफिस बना करके शहर में रह रहा है। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ये हाल हो जाता है मेरे अजीजों। इसलिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करना, अपनी आखिरत बर्बाद मत करना। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में तौबा करो। शबे बारात आ रही है, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करो, नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो। इस रात में अपनी जिंदगी की जो नमाजें हैं उन नमाजों को अदा करो। मेरे अजीजों, एक पैगाम लेकर के जाओ आज इस बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस से, एक सबक लेके जाओ बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस से, और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। अल्लाह इस मुबारक रात में उन्हें भी नहीं बख्शता है जो रिश्तेदारियां तोड़ने वाले हैं, जो रिश्तेदारियां काटने वाले हैं। और जो हदीस मैंने पढ़ी थी, मेरे आका ने फरमाया व तकातऊ बिल अरहम, और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे उन लोगों की पहचान मेरे आका ने बताई थी। इस मुबारक महीने को निस्बत हजरत उवैस करनी से है। इस मुबारक महीने को निस्बत हजरत सैयदना उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से है। मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत हैं। आज हम आएंगे जलसों में मोहब्बत का दावा करेंगे, हाथ उठा के नारा लगा दिया, तुम समझते हो मोहब्बत का सबूत हमने दे दिया है। आओ जरा देखो, उस आशिक को देखो, उस सच्चे नबी से मोहब्बत करने वाले को देखो। रहते तो कर्न में है और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, रहते तो कर्न में है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। सहाबा का मजमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल हबशा से आ गए, सलमान फारस से आ गए, हजरत सुहैब रूम से आ गए। या रसूल अल्लाह, यमन तो दूर नहीं है, वो आपकी बारगाह में क्यों नहीं आए? आका ने इरशाद फरमाया, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है। देखो माँ की खिदमत का सिला ये मिला उवैस करनी को कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। बज़ाहिर नहीं मुलाकात हुई मेरे आका से, ख्वाब में कई मर्तबा उवैस करनी ने पैगंबर इस्लाम का दीदार किया है। मकाम देखो, मर्तबा देखो। पैगंबर इस्लाम की एक हदीस पाक का मफहूम सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल होते हैं, लोग उन्हें अपने पास खड़ा करना भी पसंद नहीं करते। मेरे आका फरमाते हैं, लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। ऐ मेरे अजीजों, जरा दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, कौन उवैस करनी है? मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत है, लेकिन उनकी शान देखिएगा, उनका मकाम देखिएगा। उवैस
उवैसे करनी को वो मकाम मिला, वो अजमत मिली। आका फरमाते हैं, ऐ उमर, ऐ अली, जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे अपने लिए मगफिरत की दुआ कराना और मेरा ये जुब्बा शरीफ उसको दे देना। अल्लाह अकबर, ये उवैसे करनी की शान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया। 10 साल तक तकरीबन उमर फारूक आजम उवैसे करनी को तलाश करते रहे। जब उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया और आखिरी साल था उमर फारूक आजम का, उमर फारूक आजम ने हज का मौका है, आपने ऐलान किया। तमाम हाजी मैदान अराफात में जमा थे। हजरत उवैसे करनी, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, हज के अरकान अदा करने के बाद कोई हाजी जाए नहीं, तमाम हाजी जबले बू कुबैस के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी सोच में पड़ गए, पता नहीं आज अमीरुल मोमिनीन ने हमें क्यों जमा किया है, पता नहीं आज उमर फारूक आजम ने हम लोगों को क्यों बुलाया है। ऐ मेरे अजीजों, तमाम हाजी निगाहों के सामने है। अरे जब हज करने आदमी जाता है तो एक ही मुल्क से थोड़ी जाते हैं, हिंदुस्तान से अलग जाते हैं, पड़ोसी मुल्क से अलग जाते हैं, अमेरिका अफ्रीका से अलग आते हैं, तो मिस्र से अलग आते हैं, यमन से अलग आते हैं, पूरी दुनिया का हाजी पहुंचता है। मेरे अजीजों, उमर फारूक आजम के सामने तो पूरी दुनिया के हाजी जमा है जो उस वक्त हज करने के लिए गए हुए थे। आपने फरमाया, यमन से कौन कौन आया है, सब हाजी बैठ जाएं। वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं, जो वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए थे। आपने फरमाया, अब यमन में वो हाजी बैठ जाएं जो यमन से है और वो हाजी खड़े रहे जो कर्न से आए हैं। तमाम बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने फरमाया, तुम कर्न से आए हो? उसने कहा, हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया, क्या तुम उवैस को जानते हो? उसने कहा, किस उवैस की बात करते हो? मैं तो किसी उवैस को नहीं जानता। हाँ, एक मेरा भतीजा है उवैस, लेकिन वो तो इस लायक नहीं कि उसका जिक्र आप करें, वो तो इस लायक नहीं कि आप उसे याद करें। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, वो कौन है, क्या हाल है उसका? कहा कि अरे वो तो परागंदा हाल रहता है, वो तो लिबास फटा हुआ पहनता है, जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, जब गलियों से गुजरता है तो कोई उसे दीवाना कहता है, कोई उसे पागल कहता है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम ने फरमाया, वो कहाँ मिलेगा? तो कहा कि वो हमारे साथ आया है हज करने के लिए, वो हमारी बकरियां चरा रहा होगा, यहीं कहीं जाकर के देखिए मैदान अरफात के करीब में कहीं होगा, पेड़ के नीचे बकरियां लेकर के हमारी। अल्लाह अकबर। हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम उनको ढूंढने के लिए निकले। एक पेड़ के नीचे उवैसे करनी अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। करीब गए हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौला अली शेर खुदा, और वहीं पर बैठ गए। जब वो नमाज से फारिग हुए, उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया तो कहा कि हमने आपकी कुछ निशानियां तो देख ली है कि आपके बाल हमने देख करके पहचान लिया, आपका चेहरा माइल व सुर्खी होगा, गंदुमी गू रंग होगा, ये भी हमने देख के पहचान लिया, आपकी आंखें सुर्ख होगी, ये भी देख के पहचान लिया। एक निशानी रह गई है कि आप अपना कुर्ता उठा करके दिखा सकते हो। कहा, क्या देखोगे? आका ने पहचान बताई थी वैसे करनी की कि उनके बाएं पहलू के नीचे छोटा सा सफेद दाग का निशान होगा। मेरे आका ने वैसे करनी की पहचान बताई। तारीख की किताबें उठा के देख लो, हदीस की किताबें उठा के देख लो, हदीस की किताबों में मुहद्दिसीन ने मेरे आका का हुलिया बयान फरमाया है, मुअर्रिखीन ने मेरे आका का हुलिया बयान फरमाया है, और वैसे करनी उस शख्सियत का नाम है जिनका हुलिया मदीने वाले मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, बज़्मे हबीब कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीजों, हजरत उवैसे करनी जब निशान देखा तो हजरत उमर फारूक आजम ने चूम लिया उसे, मौला अली शेर खुदा ने चूम लिया, मोहब्बत देखी। कहा, आप उवैसे करनी हो? कहा, हाँ मेरा नाम उवैसे करनी है। कहा, आप भी तो अपना नाम बताइए। कहा, मेरा नाम उमर इब्ने खत्ताब। कहा, मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब। अदब से खड़े हो गए, अदब से खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, हमारे लिए दुआ कर दो। आप कहते, मेरे लिए दुआ करो। उमर फारूक आजम कहते हैं कि आप रुको, आपके ऊपर ये 2 ऊनी चादर हैं, आप थोड़ा हमको वक्त दो, हम अभी जाकर के आपके लिए खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े ला दें। वैसे करनी कहते, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, यही ऊनी चादरें मेरे लिए काफी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज हमारा कपड़ा फट जाए तो हम
कपड़े वाले की दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, अच्छे से अच्छा लिबास हम खरीद के लाते हैं। वैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि आप वहां जाते थे जहां कूड़ा करकट पड़ता था, और वहां लोग पुराने कपड़े फेंक देते थे। उन कपड़ों को उठा के लाते और अपने लिबास में पेबंद लगा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आज हमें भूख लगती है तो हम होटलों पे खाना खाने जाते हैं, हमें भूख लगती है तो हम 5 स्टार होटल तलाश करते हैं, उम्दा से उम्दा खाने वाला होटल तलाश करते हैं। वैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप तालाब की तरफ आते थे, जहां लोग सब्जियां बेचने वाले तालाब में सब्जी धोते थे तो उनके कुछ पत्ते रह जाते थे, उन्हें उठा करके खा करके गुजारा करते थे। खजूर की गुठली पे नमक लगा के चूस चूस के गुजारा करते थे। और शान मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा वैसे करनी को। सब जन्नत में जा रहे होंगे, वैसे करनी को रोक दिया जाएगा। वैसे करनी से कहा जाएगा, वैसे करनी अकेले मत जाओ, अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उनको अपने साथ जन्नत में लेके जाओ। ये मकाम है, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में आप देखें जिंदगी गुजारने का तरीका, आज हम दुनिया के लहबो लहब में मस्त हो गए, आज हम दुनिया की रंगरेलियों में मस्त हो गए, आज हम दुनिया की खूबसूरती पे फिदा हो गए। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का मुकद्दस बंदा है, ये पैगंबर इस्लाम का आशिक सादिक है। मकाम मर्तबा शान देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में जिंदगी गुजारने का हाल कि कभी कपड़ों पे तवज्जो नहीं दी, कभी खाने पे तवज्जो नहीं दी। आज हमारे घर में नमक ज्यादा हो जाए बीवी को मारना शुरू कर देते, मिर्च ज्यादा हो जाए बीवी को मारना शुरू कर देते। अल्लाह अकबर, ये हमारी घरेलू जिंदगी है। वो वैसे करनी जब गली से गुजरते तो बच्चे पत्थर मारते थे उनको। आप फरमाते थे, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि जब मोटे पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरे बदन से खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। गली से गुजरते कुत्ते भौंकते हुए से करनी पे, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन जवाब दिया वैसे करनी ने कुत्तों को और कहा, एक कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे अफजल हूं या तुम मुझसे अच्छे हो। वैसे करनी कहते हैं, कल जब पुल सिरात में पार कर गया तो कुत्तों मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार ना कर सका कयामत के दिन तो मुझसे कुत्तों तुम बेहतर हो। अल्लाह अकबर, ये पुल सिरात की मंजिल पैगंबर इस्लाम पर जब आयत करीमा नाजिल हुई, वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। तो मेरे आका इतना रोए कि गार के अंदर चले गए, पत्थर पे सर रख के 3 दिन रोते रहे। मेरे आका, मौला मेरी उम्मत पुल सिराज से कैसे गुजरेगी? पुल सिराज जो बाल से ज्यादा बारीक है, पुल सिराज जो तलवार से ज्यादा तेज है। मेरे अजीजों, आज हम अपने नबी की सीरत को सुनते हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। पैगंबर इस्लाम रातों रात रोए हैं इस उम्मत के गम में। जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो हम गुनाहगारों को याद करता हुआ आया। जब नबी मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद किया। जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में उतारा गया, तब भी आका के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, होंठ मुबारक हिल रहे थे। एक सहाबी ने कान लगा के सुना, उस वक्त भी मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। आला हजरत कहते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार करो, मेरे आका से सच्ची मोहब्बत रखो। हजरत उवैसे करनी को कैसा इश्क है नबी से, उवैसे करनी को कैसा प्यार है नबी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक की मोहब्बत देखो और आज अपना हाल देखो। हम सिर्फ जुबान से दावा करते हैं, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हुई इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो मेरे अजीजों, जिस शख्सियत
के नाम से हम फातिहा करते हैं शबे बारात में, उस शख्सियत के बारे में भी तो जान लो कि उनको नबी से मोहब्बत कैसी थी, उनको नबी से इश्क कैसा था, उनको नबी से सच्ची मोहब्बत कैसी थी। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे कि अकेले मत जाओ, अपने महबूब की उम्मत की शफात करो और उसको अपने साथ में जन्नत लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर, ये मकाम है वैसे करनी का। और वो उनका चचाजाद भाई कहता है कि वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, उसे क्या पता दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। तो मेरे अजीजों, ऐसी मुबारक रात आ रही है जिस रात में अल्लाह माँ बाप के नाफरमान को नहीं बख्शता है, शराब के आदी को नहीं बख्शता है, अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शता है जो शराब का आदी है, और अल्लाह उसे नहीं बख्शता है जो रिश्तेदारियां तोड़ता है, जो रिश्तेदारियां खत्म करता है। बस मेरी आखिरी बात, और इसी पे मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। आका फरमाते हैं, सिलमन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। ऐ मेरे अजीजों, आज अगर हमारे घर में कोई नाराज है तो हमें उसे राजी कर लेना चाहिए। अगर बहन नाराज है तो उसे राजी कर लेना चाहिए, अगर बहनोई नाराज है तो उसे राजी कर लेना चाहिए। लेकिन रिश्ता ईमान का होना चाहिए, मोहब्बत ईमान वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वहाबी देवबंदियों से जाकर के वो नाराज है तो उन्हें मनाता हुआ फिरे। यही पैगाम सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने दिया, और यही पैगाम बरेली के ताजुल शरिया ने दिया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। हमें नबी से सच्ची मोहब्बत करनी है, हमें नबी से सच्चा प्यार करना है, हमें नबी से सच्ची अकीदत रखनी है। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों का हाल ये है, मदर्स डे आता है तो दिखावे के लिए पोस्टें सोशल मीडिया पे डालते हैं, फादर्स डे आता है तो बाप से मोहब्बत का हम सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, और कभी चिल्ड्रंस डे आता है तो बच्चों से मोहब्बत का इजहार हम सोशल मीडिया पे करते हैं। याद रखो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो, अपने घर वालों से प्यार से बात करो। हम बाहर जाएंगे मोहब्बत से बात करेंगे, मार्केट जाएंगे मोहब्बत से बात करेंगे, खेतों पे जाएंगे मोहब्बत से बात करेंगे, दुकानों पे जाएंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे। और जैसे ही घर के अंदर आए, कभी बीवी पे गुस्सा करना, कभी बच्चों पे गुस्सा करना, कभी माँ बाप पे नाराजगी का इजहार करना, कभी औलाद के ऊपर गुस्सा करना। ऐ मेरे अजीजों, ये हाल आज के लोगों का बनता चला जा रहा है। अखलाक से दूर होते जा रहे हैं, मोहब्बत से दूर होते जा रहे हैं। क्या फरमाया मेरे आका ने? आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूँ इसलिए कि मेरा अखलाक सबसे अच्छा है। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम की बैक वक्त 9 अज़वाज थी, और हर बीबी का यही कहना था कि आका सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, आका सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं 10 साल आका की खिदमत में रहा, कभी आका ने मुझे डांटा नहीं, कभी आका ने मुझे नहीं डांटा। ये मोहब्बत है मेरे आका की, ये अखलाक हसना है मेरे आका का। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तू कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह। तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, ये कलाम मजीद ने खाई शाह। तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। ऐ मेरे अजीजों, तेरा आला हजरत कहते हैं, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही मालिक हर दो सरा है शाह, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की कसम। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का अखलाक है, ये मेरे नबी का अखलाक है। मेरे अजीजों, आज हम अपने बच्चों के बर्थडे में हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, और होता क्या है, भांजिए शादी के लिए, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, और इधर उधर हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं देते। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, अखलाक की वजह से, घरों में निगरानी ना रखने की वजह से, और ये मोबाइल जैसी जहर जैसी चीज हाथ में देने की वजह से। अजीजों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो,
पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हज्जतुल वदा के मौके पे कि मैं औरतों के हक में तुमको खबरदार करता हूँ, वो नाजुक हैं, जब खुद खाओ तो उन्हें खिलाना, जब खुद पहनो तो उन्हें पहनाना और उनसे मोहब्बत से बात करना। बीवी के ताल्लुक से आका ने फरमाया कि जब बात करो तो मोहब्बत से बोलना, जब खुद खाओ तो उन्हें खिलाना, जब खुद पहनो तो उन्हें पहनाना। वो बीवी जो बाप का आंगन छोड़ के आई हमारे लिए, जो माँ की ममता छोड़ के आई हमारे लिए, जो बहनों का साथ छोड़ के आई हमारे लिए, और हम भी अगर मोहब्बत से बात नहीं करेंगे तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम की शरीयत पे अमल करो, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हर एक के लिए रोया नहीं जाता, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं जिनके जाने पे आंसू बहाए जाते हैं। मुत्तकी बन के जाओगे दुनिया याद रखेगी, परहेजगार बन के जाओगे दुनिया याद रखेगी। उर्स भी हर आदमी का नहीं होता है, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं। आपके भी दो हाथ हैं, हुजूर हबीब मिल्लत के भी दो हाथ थे, आपके भी दो कान हैं, उनके भी दो कान थे, आपकी भी दो आंखें हैं, उनकी भी दो आंखें थीं। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ इंतकाल हो जाए तो 50 लोग जमा नहीं हो पाते, और एक वो शख्सियत है कि धामनगर की सरजमीन पे कदम रखने की जगह नहीं, आशिकों का तांता लगा हुआ है, आशिकों की भीड़ लगी हुई है। ये जनाजा भी पैगाम दे रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, हमारी हक्कानियत का फैसला हमारे जनाजे करेंगे, और देख लो कौन सी जमात हक पर है। हुजूर हबीब मिल्लत के जनाजे ने बता दिया है और यही पैगाम दे दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। उनके जनाजे ने पैगाम दे दिया, एक आशिक के जनाजे ने पैगाम दे दिया। और एक जनाजा वो है जो बरेली की सरजमीन से उठा, ताजुश शरिया का जनाजा। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर कस्बे से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। मैंने अपने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ मेरे शेख आप कहाँ चले गए? तो जवाब मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। तो ये आशिकों के जनाजे हैं, ये दीवानों के जनाजे हैं, ये नबी से सच्ची मोहब्बत करने वालों के जनाजे हैं। लाखों लोग जिनके जनाजों में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर आंख नम होके यही कह रही है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो शेर तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के लिए कहा था राज इलाहाबादी ने, लेकिन उड़ीसा वालों वो शेर मुझे तुम्हारे लिए आ रहा है कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे। ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे, जिसकी खामोशी ने इतना काम कर दिया। आज ये दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की दीवारें हुजूर हबीब मिल्लत की खिदमतों का ऐलान कर रही हैं। आज वहां का तालीमी मियार हुजूर हबीब मिल्लत की खिदमतों का ऐलान कर रहा है। आज वहां के दरो दीवार सूने हो गए। कौन सी बस्ती बसाई तुमने दुनिया छोड़कर, ऐ मेरे अजीजों, वो सरकार हबीब मिल्लत जिनकी आदत देखो तो लाजवाब, जिनका मिजाज देखो तो लाजवाब, ऐसे मुनकसिरुल मिजाज कि अगर किसी ने सादा चारपाई पे चादर बिछा दी उस पे जाकर के बैठ गए, अगर किसी ने इंतजाम नहीं हुआ तो कुर्सी पे जाकर ही बैठ गए। आजकल हाल ऐसा बन गया पीरों का कि सोचते हैं बस मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मैं जाऊं मुरीद करूं, दुआ करूं, नजराना लूं और वापस चलाऊं। लेकिन मैंने उस शख्सियत को कभी नहीं देखा कि जो कभी नजराने के लिए कहा हो, या कभी उन्होंने ये कहा हो कि मुझे कहीं जाना है, अभी मुझे जलसे में लेके चलो। कभी नहीं कहा। रात के 3 बजे उठा के लेके जा रहे हैं कि हजरत चलिए। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में भी दुआ कर रहे हैं, 20 लोग बैठे उनमें भी दुआ कर रहे हैं। कभी नहीं कहा भरे मजमे में मुझे लेके क्यों नहीं आए, कभी नहीं कहा मेरे मुरीद कराओ,
लेकिन फिर भी उस शख्सियत की मकबूलियत का आलम, कहते हैं ना चीज की कदर चीज के ना होने पे की जाती है, उस शख्सियत की मकबूलियत का आलम, हुजूर हबीब मिल्लत की मकबूलियत का आलम क्या बताऊं। लोगों ने पूरे पूरे कमरे हुजूर हबीब मिल्लत के लिए छोड़ रखे थे कि इस कमरे को खोलेंगे तो हबीब मिल्लत खोलेंगे, वही इसमें कयाम करेंगे। आज भी चले जाओ पांसकुड़ा के इलाके में, जाकर के देखो कितने 3-4 घरों में तो मैं गया, मैंने कहा कि मुझे आराम करना, कहा इस कमरे में नहीं कराएंगे हजरत का। क्यों? कहा ये हबीब मिल्लत का कमरा है। जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ते वो मुसल्ला रखा है, जिस लोटे से वुजू करते वो लोटा रखा है, जिस तकिए को लगाते थे हुजूर हबीब मिल्लत वो तकिया भी रखा है उनका। जब आते तब वो तकिया निकलता, जब आते तब वो मुसल्ला निकलता, जब आते तब वो लोटा निकलता। कैसी मोहब्बत थी उन लोगों की, कैसा प्यार था हुजूर हबीब मिल्लत से। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। उस शख्सियत का उर्से चहलुमा रहा है, सारे काम काज छोड़ करके उस शख्सियत की बारगाह में इक्तिसाब फैज करने चले जाना 4-5 फरवरी को, और चले जाया करो। अल्लाह वालों के मज़ारों पे हाजिरी दिया करो, अल्लाह वालों के मज़ारों पे जाकर के हाजिरी दिया करो मेरे अजीजों, ताकि जान पहचान बनी रहे। क़यामत के दिन हुजूर हबीब मिल्लत पहचान के कह दें, अरे ये तो वही हैं जो बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तो वही है। और इस हबीब को उस हबीब से निस्बत है, और उस हबीब को उस हबीब से निस्बत है। तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे, ऐसा अखलाक। न किसी आलिम को डांटा, न किसी शायर को डांटा। अगर कोई 2 घंटे भी पढ़ता है शायर तब भी मना नहीं करते। कोई खतीब अगर 2 घंटे भी तकरीर कर रहा है, बैठे हैं, कुछ नहीं कहते, दुआओं से नवाजते थे। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनका अखलाक था, ये उनका प्यार था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ऐ अमीरे कारवा तुझ पर। परवरदिगार आलम सरकार हबीब मिल्लत की कब्र को पुरनूर फरमाए, और उनका फैजान तमाम मुरीदीन में जारी सारी फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवार